सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 5 लोट लकारः आज्ञार्थकम का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में हमने ये जाना कि लोट लकार का प्रयोग आज्ञा या आदेश के लिए किया जाता है। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है उचितेन पदेन उत्तरत, कि उचित शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको कोष्ठक में 3 शब्द दिए गए हैं बेटा। इसमें से जो उचित है आपने उसी का ही चुनाव करना है। सबसे पहला आपको दिया गया है छात्रः कम प्रणमन्ति। छात्र किसको प्रणाम करते हैं? जनकम पिता को, आचार्यम गुरु जी को, अम्बाम माता को। तो किसको प्रणाम करते हैं? तो हमने पाठ में जाना था कि जो छात्र हैं वो किसको करते हैं? आचार्यम यानी कि गुरु को। दूसरा है जनः विद्यां प्राप्य कस्य सेवां कुर्वन्ति। लोग विद्या प्राप्त करके किसकी सेवा करते हैं? परिवारस्य परिवार की, समाजस्य समाज की, देशस्य देश की। तो हमने ये पढ़ा था बेटा, जब ये चैतन्य गुरु जी को कहते हैं कि आप हमें नैतिक नियमों और कर्तव्यों को बताइए, तब गुरुजी उन्हें कहते हैं कि विद्यां प्राप्य देशस्य सेवां कुरु, कि विद्या प्राप्त करके देश की सेवा करो। तो इसका उचित उत्तर होगा आपका देशस्य। अगला है पादपः कीदृशः आसन, पौधे कैसे थे। आचार्य जी जब उनसे पूछते हैं कि तुम सब किस लिए प्रसन्न हो, तो सुमंत्र उत्तर क्या देता है कि कक्षाया बहि हरिता पादपः, कि कक्षा से बाहर हरे पौधे हैं। इस प्रकार का वह उत्तर देता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि पौधे कैसे थे। हरिता हरे, पीता पीले, रक्तः लाल। तो वो कहता है कि पौधे हैं हरे हैं और सुंदर फूल हैं। तो इस प्रकार का वह उत्तर देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पौधे कैसे थे? तो पौधे हरे थे यानी कि हरितः। अगला प्रश्न है क्षेत्रम कीदृशम अस्ति, मैदान कैसा है। तो उसमें सुमंत ने क्या बताया था कि मैदान क्या है? विस्तृतम है, यानी कि संकुचितम का अर्थ यहाँ पर क्या है? संकुचित, छोटा, विस्तृतम बहुत बड़ा, दीर्घम बड़ा। तो मैदान कैसा है? मैदान है विस्तृतम। ठीक है, तो ये है बेटा इसके उचित उत्तर थे। अब अगले इसमें आपको उत्तर दिए गए हैं बेटा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है? निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार यानी कि भूतकाल में लिखिए। सबसे पहले आपको उदाहरण दिया गया है त्वम बहिः गच्छ, तुम बाहर जाओ। तो ये जो वाक्य है आपका, ये क्या है? आपका लोट लकार में, यानी कि आपको आज्ञा दी जा रही, आपको आदेश दिया जा रहा है कि तुम बाहर जाओ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको मोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं जैसे गच्छ है, इस क्रिया को आपने लंग लकार में बदलना है। तो बेटा आपको मैं पहले भी इस बारे में बता चुकी हूँ कि जैसे यहाँ पर आपकी ये क्रिया है गच्छ, ये किस में है? ये है आपकी लोट लकार में। ठीक है, पुरुष कौन सा हो गया? पुरुष यहाँ पर हो गया आपका मध्यम पुरुष। और वचन कौन सा है? वचन है आपका एक वचन। ठीक है, अब आपने क्या ध्यान रखना होता है इसमें? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बदलना किस में? आपको बदलना है लंग लकार में। तो अब आपने क्या करना है? इस लोट लकार की जगह आप ले लीजिए लंग लकार। पुरुष और वचन इसका वही रहेगा। जब हमने गम धातु चलाई लंग लकार में, तो हमारे पास इसका क्या रूप आया? तो हमारे पास इसका रूप आ गया अगच्छ है। इसी तरह ही आपको जो ये नीचे वाक्य दिए गए हैं वो भी आपको इसी प्रकार से ही करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम करते हैं अधुना अहम गच्छामि। तो यहाँ पर जो गच्छामि है ये क्या है? आपका उत्तम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो अहम है वो क्या है? वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। इसमें क्या होगा? अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाऊँ। तो इसमें आग्रह किया जा रहा है। तो इसमें अब आपका क्या होगा? जब गम धातु, इसमें मूल धातु क्या है? गम है। किस में लेना है? हमने बदलना है इसको लंग लकार में। अब गम धातु जब आप लंग लकार में चलाएंगे तो उसमें उत्तम पुरुष के एक वचन में आपका क्या आ जाएगा? अगच्छम। ठीक है, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा।
अब है आपका ख, अधुना यूयम सर्वे गच्छत, अब तुम सब जाओ। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो गच्छत है वो क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन का जो है द्विवचन की क्रिया है, और ये यूयम क्या है, मध्यम पुरुष जो है बहुवचन का जो है करता है। ये बेटा द्विवचन की क्रिया नहीं है, यहाँ पर जो है ये बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको किस में बदलना है, लंग लकार में। तो अब आपने कैसे करेंगे इसे कि ये मध्यम पुरुष है यहाँ पर, ठीक है, मध्यम पुरुष है और क्रिया कौन सी है, बहुवचन की है। लकार आपको कौन सा दिया गया है, लोट लकार। बदलना किस में है आपको, लंग लकार में। इस लोट लकार को आपको बदलना है लंग लकार में। ठीक है, अब आपने लंग लकार में जो है गम धातु चलानी है। कौन सी धातु आपने चलानी है, आपने चलानी है गम धातु। तो गम धातु में जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा, लंग लकार में, वो इसका रूप बनेगा बेटा अगच्छत। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपका अगच्छत। कैसे क्योंकि इसमें क्या है बेटा कि अगर आप यहाँ पर हलंत लगा देते हैं वो बन जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, लेकिन यहाँ पर जो है हलंत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया। अगर आपने इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है बेटा। आप लोग जो गलती करते हैं वो क्या होती है कि यूयम है यहाँ पर, आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ये मध्यम पुरुष है बहुवचन का करता है, और आप इसके साथ जो है इसके नीचे यहाँ पर हलंत लगा देते हैं, तो ये जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है सदा सुखी भवत, हमेशा सुखी हो। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है भवत, अब ये क्या है आपका बेटा, सारा ही जो आपका ये है लोट लकार में। अब यहाँ पर मूल धातु क्या है, मूल धातु है आपकी भू, क्योंकि ये है आपकी परिवर्तनीय धातु। ठीक है, अब भू धातु लोट लकार में कैसे चलती है, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो ये भवत है वो किस में है, वो है आपका मध्यम पुरुष में, और कौन से में, बहुवचन में। ठीक है, अब आपने किस में लेना है, लंग लकार में लेना है। लंग लकार में क्या करेंगे आप, भू धातु लेंगे और मध्यम पुरुष बहुवचन लेंगे, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बेटा अभवत। ठीक है, अगला है दीनानाम सहायताम कुरु, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कुरु है, कुरु में जो है मूल धातु है क्री, क्री का अर्थ क्या होता है, करना। ठीक है, और ये भी क्या है, लोट लकार में है। इसका रूप कैसे चलेगा, कुरोतु कुरुताम कुरुवंतु कुरु कुरुतम कुरुत। तो यहाँ पर जो कुरु है वो क्या है आपका मध्यम पुरुष। ठीक है, और क्या है आपका एक वचन। अब आपने इसको किस में बदलना है, लंग लकार में, यानी कि जो आपकी ये क्री धातु है आपने लेनी है लंग लकार में, और कौन से पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन में। तो मध्यम पुरुष एक वचन में इसका रूप क्या बनेगा, इसका रूप बनेगा, इसका रूप होगा बेटा अ करो। ठीक है, अब है आपका त्वम जलम पिब। ठीक है, तुम जल पियो। तो यहाँ पर जो है आपका क्या दिया गया है, पिब। तो इसमें मूल धातु क्या है आपकी पा है, ये आपकी परिवर्तनीय धातु है। ठीक है, इसका क्या बन जाता है, पिब। अब ये क्या है, पिबतु पिबताम पिबंतु पिब। तो ये भी क्या है यहाँ पर आपको दिया गया है, ये है आपका मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, हमने लंग लकार में
पा धातु लेनी है और उसमें आपका क्या रूप बनेगा, उसमें आपका जो ये रूप बनेगा वो बनेगा आपका पिप का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पिब है। लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में आ जाएगा अपिब है। ठीक, अगला है सत्यम वद। ठीक है, तो यह भी उसी प्रकार से ही है वद, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, वद का अवद है। कैसे आया, तो ये भी जो है बेटा आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, आपने लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में जब इसे बदला तो आपका क्या आ गया, अवध है। इसी प्रकार ही आपका दिया गया है यहाँ पर धर्मम चर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा बेटा आपका अचर है। अचर है कैसे है, क्योंकि ये भी क्या है आपका मध्यम पुरुष एक वचन में है लोट लकार में, तो आपने लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन लिया तो उसका रूप क्या बन गया, अचर है। ठीक है, अब आपको इसके जो है नीचे उत्तर दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर पीले रंग से दिखाए गए हैं बेटा, ये इसके उत्तर हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, इसमें मंजूषा याम दतई शब्दई रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको जो है मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, ये है बेटा आपकी मंजूषा। ठीक है, इसमें क्या है, गुरुजनान गुरुजनों को, सत्यम सच, माँ मत, चर पालन करना, भवंती होते हैं, सहायताम सहायता, कुरु करो, प्राप्य प्राप्त करके, ते वे सब, गत्वा जाकर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, डैश वद, बोलो, क्या बोलो, सच बोलो, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बेटा सत्यम। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सत्यम। सबसे नंबर 1 पर आपका सत्यम आ जाएगा बेटा। ठीक है, सत्यम वद। दूसरा है धर्मम, धर्म का क्या करो, धर्म का जो है पालन करो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा धर्मम चर। तीसरा है डैश नम, यानी कि नमस्कार करो, किसको करो, गुरुजनान को, तो यहाँ पर आपका तीसरे में क्या आ जाएगा, गुरुजनान। यानी पहले में आपका क्या था, सत्यम, दूसरे में था आपका चर। ठीक है, तीसरा है असत्यम डैश ब्रूही, तो क्या है यहाँ पर जो है बेटा ब्रूही थोड़ा सा कटा हुआ है, तो असत्यम डैश ब्रूही, झूठ डैश बोलो, यानी कि झूठ मत बोलो, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माँ। माँ का अर्थ होता है मत, तो यहाँ पर माँ जो है यहाँ पर आपका आ गया 4th नंबर पर। ये गृहम डैश मात्रम पित्रम च नमन्ति, ये गृहम जो घर डैश जाकर, यानी कि यहाँ पर डैश की जगह क्या है, जाकर माता और पिता को नमस्कार करते हैं, तो जाकर के लिए यहाँ पर क्या आएगी आपकी संस्कृत, यहाँ पर आ जाएगी आपकी गत्वा, यानी कि 5वें नंबर पर आपका क्या हो गया, गत्वा। ठीक है, नमन्ति जो घर जाकर माता और पिता को नमस्कार करते हैं, वे के लिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, वे के लिए है ते, यानी कि ते सदा सुखी न है, वे हमेशा सुखी होते हैं, तो होते के लिए क्या है, यहाँ पर है आपके पास भवंती। ठीक है, वे सदा सुखी होते हैं, ये आ गया आपके पास। दीना नाम कुरु, दीना नाम यानी कि गरीबों की करो, क्या करो, सहायता करो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सहायता। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे सहायताम। आगे है विद्याम देशस्य, विद्या क्या, विद्या प्राप्त करके, तो प्राप्त करके के लिए क्या आएगा यहाँ पर प्राप्य, विद्याम प्राप्य। देशस्य सेवाम करो, करो के लिए आपका क्या हो गया यहाँ पर कुरु हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से जो है बेटा आपने मंजूषा की सहायता से इनको पूरा करना है। अब देखिए बेटा, इसके नीचे आपको जो है उत्तर दिए गए हैं। जो ये रेखांकित शब्द हैं ये जो हैं आपके उत्तर हैं। सत्यम, चर, गुरुजनान, माँ, गत्वा, ते, भवंती, सहायताम, प्राप्य। ठीक है। अब है बेटा इसमें भाषा बोधनम। भाषा बोधनम में पहला प्रश्न है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वार स्थानीय पूर्यत, कि कोष्ठक में आपको जो शब्द दिए गए हैं आपने इसमें से उचित शब्द का चुनाव करना है और उसे जो है आपने इसके अंदर भरना है। ठीक है। सबसे पहला है दिया गया है पिता डैश सह गस्ती। अब आपको पता है बेटा कि सह के योग में हमेशा क्या है, तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कोष्ठक में आपको दिया गया है पुत्रस्य, पुत्रेन, पुत्रात्। पुत्रस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है, पुत्रेन तृतीय और पुत्रात् के अंदर क्या है, सप्तमी विभक्ति है। तो इस प्रकार से जो है सह के योग में जो तृतीय विभक्ति है वो क्या बनेगी आपकी, वह हो जाएगी बेटा आपका पुत्रेन। ठीक है। अगला है शिष्य है डैश सह गस्ती। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको दिया गया है शिक्षकेन, शिक्षकाय, शिक्षकस्य। तो सह के योग में तृतीय विभक्ति में आपका क्या आ जाएगा, शिक्षकेन। शिष्य जो है शिक्षक के साथ जाता है। अगला है बाल है डैश बह्य गस्ती। तो बही के योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहम क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। गृहेन तृतीय विभक्ति है और गृहात इसमें पंचमी विभक्ति का है प्रयोग किया गया है। तो इसका उचित उत्तर क्या हो जाएगा, गृहात। अगला है छात्रः डैश सह भ्रमणाय गच्छन्ति। तो यहाँ पर सह दिया गया है आपको। तो सह के योग में आपको पता ही है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें से आपने उचित जो उत्तर चुनना है वो आपका क्या होगा, आचार्य। ठीक है। अगला है वयम डैश बह्य तिष्ठामः। तो बही के योग में हमने पढ़ा था कि इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कक्षात, कक्षायाः, कक्षा। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कक्षायाः। ठीक है। अगला है त्वम डैश बह्य किम अर्थम क्रीडसि, कि तुम जो है बाहर बगीचे में किस लिए खेलते हो। तो इसमें बही के योग में भी पंचमी विभक्ति है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, उद्यानात्। आगे है बेटा आपका बालक है डैश नमति। बालक नमस्कार करता है किसको, मातरम माता को। मात्रा यहाँ पर क्या आपकी तृतीय विभक्ति दी गई है और मातु है के अंदर क्या है आपकी इसमें पंचमी विभक्ति है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे मातरम। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि बालक माता को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मातरम। ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा आपने करने हैं कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और बही के योग में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपको इनके उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु क्रिया पूर्ति है उचित लोट लकारेण कुरुत, कि निम्नलिखित वाक्यों में जो क्रिया पूर्ति करनी है वो आपने क्या करनी है, उचित लोट लकार से करनी है। यानी कि आपको यहाँ पर कोष्ठक में जो धातुएं दी गई हैं वो क्या है, आपको कौन कौन से लकार की दी गई हैं वो आपको देखनी है और उसमें से आपने जो लोट लकार है आपने उसी का ही चुनाव करना है। ठीक है। पहला आपको दिया गया है वयम सर्वे अत्र, और यहाँ पर क्या है जो तिष्ठानी है, तिष्ठानी क्या है बेटा, वो लोट लकार में जो है उत्तम पुरुष में एक वचन की क्रिया है। जो तिष्ठाम है वो जो है उत्तम पुरुष में बहुवचन की क्रिया है। और जो अतिष्ठाम आपको दिया गया है वो क्या है, लंग लकार में उत्तम पुरुष में बहुवचन की क्रिया है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि आपने जो क्रिया पूर्ति करनी है वो करनी है लोट लकार से करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर कर्ता देखा ये है वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो हमने क्रिया भी जो है उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तिष्ठाम। ठीक है। अगला है हे ईश त्वम माम डैश।
तो यहाँ पर अब क्या है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमने क्रिया भी वही लेनी है। लेनी किसमें, हमने लोट लकार का हमने चुनाव करना है। जो यहाँ पर रक्षतु है, ये क्या है बेटा, आपका प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है लोट लकार में। जो रक्षसी है वो क्या है, आपके क्या है, लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। जो रक्ष है वो क्या है, ये है बेटा आपका लोट लकार में मध्यम पुरुष की जो है क्रिया है। ठीक है, तो लोट लकार में हमने लेना है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा रक्ष। ठीक, पहले में आपका क्या आ गया था, तिष्ठाम, और दूसरे में आपका क्या हो गया, रक्ष। तो इसी प्रकार से हमने आगे भी करना है। भो बालक त्वम गृहम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे बालक तुम घर जाओ। तो इसमें आपने अब क्या करना है, गच्छ। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कौन सा लकार है। ठीक है, और फिर हमने देखना है कि इसमें त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो उसके साथ जो क्रिया है वो भी मध्यम पुरुष की ही आनी चाहिए। ठीक है, भो बालक त्वम गृहम, तो यहाँ पर गच्छ, गच्छानी, गच्छतु, तो हमने लोट लकार का लेना है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, गच्छ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, गच्छतु। ठीक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन की है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, तो गच्छ क्या है, ये मध्यम पुरुष का जो है एक वचन की यहाँ पर क्रिया है, वो भी किसमें है, लोट लकार में। अगला है भो छात्र अत्र डैश। ठीक है, हे छात्र यहाँ आओ, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, हमने लोट लकार लेना है ना, तो लोट लकार में क्या आएगा, आपका आगच्छ आएगा। ठीक, अगला है यूयम कंदुकेन डैश, कि तुम सब गेंद से खेलो, तो इसमें आपका क्या आएगा, लोट लकार में आपका बनेगा क्रीडत। ठीक है, जैसे ये बनता है क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु। क्रीडंतु तो है लोट लकार में, लेकिन ये क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। हमने लेनी है लोट लकार में जो है बहुवचन की क्रिया लेनी है, क्योंकि कर्ता जो है आपका बहुवचन में है, मध्यम पुरुष में। ठीक है, अब क्या है बेटा आपका इसमें, त्वम अस्मान कर्तव्यान। ठीक है, तुम जो है हमें कर्तव्यों को बताओ, तो इसके लिए आपका आ जाएगा वद। ते सदा सुखिन है, इसमें क्या दिया गया है, भवतु, भवत, भवंतु, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भवंतु। ठीक है, अब देखिए बेटा, इनके जो है आपको नीचे उत्तर दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अभ्यास कार्य अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।